हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम जानेंगे कि कैसे घोंघे के शरीर में गति होती है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 8वां पाठ शरीर में गति। चलिए देखते हैं घोंघे के शरीर में गति कैसे होती है। आप सबने ये घोंघा देखा होगा, स्नेल देखा होगा। बरसात के दिनों में अक्सर हमें घोंघे निकलते हुए दिखाई देते हैं और अगर आप किसी सी बीच पे जाएं तो वहाँ पर भी कई बार आपको घोंघा जो है वो दिख सकता है। तो इसी का जो शेल होता है उसको हम शंख के रूप में अपने घर में रखते हैं, बजाते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो घोंघा किस प्रकार गति करता है, जैसे कि अभी हमने केंचुए के शरीर में गति पढ़ी थी, तो घोंघे के शरीर में भी कुछ कुछ उसी तरह की गति होती है, लेकिन केंचुए से थोड़ा सा फर्क है। घोंघे के शरीर में क्या होता है कि घोंघे के शरीर में बाह्य कवच उपस्थित होता है जिसको हम शंख की तरह बजाते हैं। असल में वो कवच घोंघे का बाह्य कंकाल है। जैसे हमारे शरीर में कंकाल शरीर के अंदर होता है, इसी तरह से घोंघे के शरीर में कंकाल जो है वो शरीर के बाहर है। ठीक है, और घोंघा अपनी रक्षा करने के लिए उसके अंदर छुप जाता है। ठीक है, तो उसके शरीर का जो बाह्य कंकाल है वो किसी भी अस्थियों का बना नहीं है, जबकि ये पूरा का पूरा उसके शरीर से निकलने वाला एक स्राव है और उसके शरीर से ही ये बनता है। ये कोई अस्थि या हड्डी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि यह कवच एकल होता है। ठीक है, यानी कि अकेला होता है और इस कोई हड्डी ऐसी कोई संरचना नहीं है ये। ठीक है, मतलब एक तरह की संरचना है जो घोंघे के शरीर से ही निकलती है और वो अपनी रक्षा के लिए बनाता है इसको। ठीक है, फिर घोंघे के चलने में यह कवच कोई सहायता नहीं करता। ठीक है, अगर कोई सोचे कि घोंघा शायद अपने कवच की मदद से चलता होगा तो ऐसा नहीं है। कवच वो अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग करता है। तो घोंघे के चलने में कवच कोई सहायता नहीं करता, यह घोंघे के साथ खिंचता जाता है। जैसे जैसे घोंघा चलता है तो उसका कवच भी उसके साथ साथ ही खिंचता चला जाता है और कवच का छेद जब खुलता है, जब घोंघे को चलना होता है तो क्या होता है कि उसके कवच में एक छेद होता है, वो छेद खुलता है और उससे एक मांसल पाद या मोटी मांसल संरचना और सर निकलता है। जैसे कि अगर आपने घोंघा या स्नेल देखा हो तो कुछ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का एक कवच होता है उसके ऊपर। ठीक है, और ऐसी करके उसकी संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पर उसके 2 एंटीना होते हैं, आंख होती है। ठीक है, इस तरह का होता है घोंघा। तो अब क्या होता है कि जिस समय घोंघे के इस कवच में एक छेद है, उस छेद के अंदर ये अपने सर को और अपने पूरे के पूरे मांसल पाद को छुपा के रखता है। ठीक है, जब इसे चलना होता है तो इसके कवच के छेद से इसका सर और इसका ये जो मांसल पैर है ये बाहर निकलता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पैर है ये दृढ़ पेशियों का बना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि केंचुए के शरीर में शूक होते हैं जिनकी मदद से वो जमीन पर चिपकाता है अपने शरीर को और फिर अपने शरीर की पेशियों को संकुचित करके गति करता है। इसी तरह घोंघे के शरीर में ये मोटा जो पैर होता है या पाद होता है ये दृढ़ पेशियों का बना है और ये पाद जो है वो लहरदार गति करता है। इसमें जो पेशियां होती हैं वो लहरदार गति करती हैं, आकुंचन प्रकुंचन करती हैं, जिसके कारण घोंघे का पूरा शरीर गति करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि घोंघा जो है वो अपने मांसल पैर की सहायता से गति करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर ये सवाल आए कि घोंघा कैसे गति करता है तो आप आंसर में लिखेंगे या सिलेक्ट करेंगे कि घोंघा अपने मांसल पाद की सहायता से गति करता है। ठीक है, चलिए चित्र में देख लेते हैं कि घोंघा कैसे गति करता है। देखिए, ये इसके शरीर का जो कवच है इसमें ये अपना पूरा शरीर छुपा लेता है, फिर अपने इस मांसल पाद की मदद से ये लहरदार गति करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने घोंघे की गति के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम किसी और प्राणी की शरीर में गति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।